जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही गर्म मुद्दा, एक बहुत ही आजकल सोशल मीडिया बहुत वायरल हुआ है। भारत और मालदीव का जो विवाद है, आखिर विवाद क्या है? लोग समझ रहे हैं कि भारत कहाँ और मालदीव कहाँ, छोटा सा एक देश, इसके साथ भारत का विवाद क्या हो सकता है मालदीव का। और मालदीव में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, मालदीव मतलब क्या सोचने लगा कि भारत से विवाद कर बैठा। तो उसी के बारे में आज हम आपके पास चर्चा करने आए हैं कि मालदीव और भारत का विवाद क्या है। तो हम पहले देख लेते हैं ये मालदीव है क्या। देखिए, मालदीव दक्षिणी एशिया में एक छोटा सा देश है जो भारत के थोड़ा नीचे पड़ता है और ये भारत के लक्षद्वीप से लगभग 70 से 80 नॉटिकल मील एक नॉटिकल में मील में 1800 मीटर होते हैं। तो लगभग 120 किलोमीटर के आसपास होगा। तो ये लक्षद्वीप से 120 किलोमीटर और लगभग ये केरल से अपने कम से कम 500-700 किलोमीटर होगा। श्रीलंका से 700 किलोमीटर पड़ता है। तो देखते हैं लक्षद्वीप वो मालदीव की राजधानी माले है और ये एशिया का सबसे छोटा देश है, छोटा देश एशिया का। और इसमें लगभग 1200 टापू हैं, 1192 टापू हैं, मतलब 1200 के आसपास टापू हैं। इसमें से 200-300 टापू पे इंसान रहते हैं और इसकी राजधानी माले है। और देखा जाए तो 298 वर्ग किलोमीटर में, मात्र 298 वर्ग किलोमीटर में हम लोग जहाँ रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसकी जो देश की ऊंचाई है लगभग 1.5 से 2 मीटर ऊपर है। मतलब ये लगभग वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 50 से 100 सालों में डूब जाएगा। तब भी देखो इतना कर रहा है। अब एशिया का लघुत्तम देश है और श्रीलंका से 700 किलोमीटर बताया मैंने। और ये अगर देखा जाए जिस जगह हम लोग मौजूद हैं, अयोध्या में हैं, अयोध्या से मैं हूँ, 2790 लगभग 2800 किलोमीटर ये यहाँ से दूर है। अगर बात की जाए, अगर हम दिल्ली से फ़्लाइट लें तो दिल्ली से लगभग 4 से 5 घंटों में हम पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली से लगभग ये 2800 किलोमीटर दूर है और 10 से 12,000 15,000 रुपये किराए आएंगे फ़्लाइट से, ठीक है, डायरेक्टली मिल जाएंगी। अगर देखा जाए तो ये भारत के लक्षद्वीप से ये 8 डिग्री चैनल हम आपको दिखा देंगे। ये आपका 8 डिग्री चैनल, ये देखिए, ये लक्षद्वीप है और ये मालदीव है, एक केरल है। तो यहाँ के ये 8 डिग्री चैनल, मतलब 8 डिग्री चैनल के माध्यम से ये भारत से अलग होता है। मतलब भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। लक्षद्वीप भारत का है तो 8 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग है। और यहाँ पर एक राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, ठीक है। तो हम विवाद क्या है हम देखते हैं। अभी जल्दी में ही 15-20 दिन पहले की बात है कि अभी उससे पहले की बात है कि जो मोहम्मद मोइजू, ठीक है, यहाँ पर एक नए राष्ट्रपति बने हैं। और राष्ट्रपति बनने के पहले उनका एक मुद्दा था, उन्होंने एक कैंपेन चलाया था कि हम जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत में रह रहे वहाँ सैनिकों को हम बाहर निकाल देंगे। और वो बहुत दिन से कैंपेन चल रहा है कि इंडिया आउट का वहाँ पर, ठीक है। और यही मुद्दा लेकर वो राष्ट्रपति बने हैं। जब वहाँ की जनता ने उनको जिता दिया, जब राष्ट्रपति बन गए, तो उन्होंने भारत के सैनिक जो वहाँ पर ज़्यादा नहीं 50-70 सैनिक लगभग रहते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए थे, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर जाइए। तो भारत के सैनिकों से कहा कि आप भारत से बाहर जाइए, मतलब बाहर जाइए। और यही मुद्दा लेकर वो जीते थे। और हालांकि इसके पहले कभी किसी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं कहा और न सोचा, क्योंकि हर राष्ट्रपति भारत के फेवर में था। लेकिन इसकी पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई, ये किसके कहने में आ गया, किसी पड़ोसी मुल्क कहने में आ गया, किसके कहने में आ गया कि इसने सोच लिया कि भारत को हम यहाँ से आउट कर देंगे। क्योंकि कहीं न कहीं लक्षद्वीप ये मालदीव भारत के नज़दीक पड़ता है और यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अपने आसपास पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है, इसीलिए इसको बरगला दिया उसने और इसको मोहम्मद मोइजू को समझा दिया किसी तरह। और जानते ही हैं, ठीक है, तो कुछ न कुछ पैसे देकर खरीदा होगा इसको, पैसे देकर। तो वो इंडिया के खिलाफ हो गया और उसने कहा कि भारतीयों को यहाँ से हम निकाल देंगे। अब 1-2 बार हमारे भारत वालों ने समझाया उसको, विदेश मंत्री ने समझाया, मोदी ने समझाया, मगर वो नहीं माना। अभी पिछले बार दुबई में एक बैठक हुई थी तो कुछ हल्का फुल्का हिंट दिया है मोदी जी ने इसको, हैं, लेकिन ये नहीं माना। तो वो बात वहाँ पर रह गई, कोई बात नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ, लगभग 1 तारीख नए साल पे 1 जनवरी 2024 को भारत के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, ये तमिलनाडु घूमने आए थे।
और तमिलनाडु घूमने आए थे, तो वैसे तमिलनाडु से ये चले गए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप चले गए तो लक्षद्वीप वहाँ पर जो वहाँ की जो फोटोज़ थी, सुंदरता थी, जो अच्छे अच्छे दृश्य थे, उन्होंने अपने क्या कहते हैं वो आईडी पे, क्या कहते हैं ट्विटर पे, ठीक है, अपलोड कर दिया, दिखा दिया, मतलब शो कर दिया, वायरल कर दिया। तो वहाँ की जो सीनरी है, वहाँ की जो खूबसूरती है, ठीक है, बिना बोले सब कुछ कि हाँ इतना सुंदर है, आइए आप लोग घूमिए लक्षद्वीप कितना सुंदर है, उसके बारे में थोड़ा एडवर्टाइजिंग कर दिया। अब क्या सोच के किया, ठीक है, लेकिन वहाँ पर गए, उसकी खूबसूरती पूरी दुनिया को दिखा दिया। अब जैसे ही दिखा दिया तो लगभग लोग, पूरी दुनिया में लोग लक्षद्वीप नेट पर सर्च करने लगे, लक्षद्वीप कहाँ पर है, ये कहाँ पर, वो कहाँ पर, तो सुंदर है, कैसे क्या है, मतलब लोग उसको सर्च करने लगे। अब पता नहीं इसके मालदीव के कुछ मंत्री थे, इनको पता नहीं क्या हो गया, इनको डर लग गया, पता नहीं क्या उनकी कुछ हो गई। तो यहाँ की एक मंत्री थी, उनका नाम मरियम था, तो उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए, ठीक है। उसके बाद 2-3 मंत्री ने और अपशब्द कह दिए। तो आप जानते हैं हमारे मोदी जी एकदम शांत रहते हैं, तो एकदम अपशब्द कह दिया और उसी पर बवाल मच गया। मतलब अपशब्द कह दिया, मोदी जी केवल लक्षद्वीप में आए, अपना दिखा दिया कि हाँ इतना खूबसूरत है, तो इनको लगा कि ये हमारी बराबरी करने वाले हैं। भाई क्यों ना बराबरी करें, तुम कहाँ हम कहाँ, इनको लेकिन लग गया कि हम ये हमारे टूरिज्म को, हमारे देश को, हमारे जो घूमने आते हैं, मतलब लक्षद्वीप से कंपेयर कर रहे हैं, बस इनको लग गया। और उसने कमेंट मार दिया, 2-3 लोग और कमेंट मार दिए। अब मामला गंभीर हो गया, लोग उसकी बुराई करने लगे, तो यहाँ भारत में उसके फिर अगेंस्ट कैंपेन चल गया, ठीक है, तमाम चीज़ें चल गई, लोग उसको मालदीव को अच्छा बुरा कहने लगे, ठीक है। तो मामला और बढ़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे आग सी लग गई। तो क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी, फ्लाइटें, मतलब कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो टूरिस्ट मालदीव भारत वाले आते हैं। तो यहाँ के लोगों ने मालदीव के अगेंस्ट एक कैंपेन चला दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे घूमने। तो लोगों ने अपना टिकट कैंसिल करा दिए, और यहाँ तक कि अपने जो यहाँ की जो एजेंसियाँ हैं, जो ट्रैवल एजेंसी हैं, उन्होंने भी मालदीव का टिकट लेना मना कर दिया, लेने से, कि हम वहाँ का टिकट नहीं लेंगे, और जो थी उसको कैंसिल कर दिया। अब मालदीव तो इस पर घबरा गया, क्योंकि उसकी लगभग 30 से 40% GDP वो पर्यटन से आती है। अब अगर वो पर्यटन नहीं हो पाएगा तो उसका देश चल नहीं पाएगा, भूखों मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ होता नहीं, मछली और खासकर पर्यटन, मेन चीज़ पर्यटन ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है मालदीव में। अब उसको घबराहट हो गई, तो अब वो भाग के चीन गया, इधर अपने जितने पड़ोसी मुल्क थे उनके पास, जो उसका दोस्त था उसके पास गया। लेकिन हमारे मोदी जी की ताकत कम है, ठीक है, कुछ हो नहीं पाया। और आखिर में उसने अपने, मतलब वहाँ की टूरिस्ट ने, वहाँ की जनता ने, वहाँ को ने विद्रोह टाइप कर दिया, मतलब एक अगेंस्ट, मतलब कर दिया कि आपने अच्छा नहीं किया। तो आखिर में उसको झुकना पड़ा, और उसने अपने 3 मंत्रियों को खिसियाए गए, एकदम खिसियाए के 3 मंत्री को एकदम से बर्खास्त कर दिया। अब लेकिन यहाँ पर अब देखिए बात, लक्षद्वीप का एक ट्रेंड से चल गया है, ट्रेंड हो गया है सोशल मीडिया पे, पूरा लक्षद्वीप कैसे हो, क्या है पूरी दुनिया में। अब कहीं ना कहीं इसको डर था कि हमारे अगेंस्ट लक्षद्वीप को डेवलप न कर लें, और इस पर इजराइल का बयान भी आया है कि इजराइल ने तुरंत कहा कि मैं भारत के साथ हूँ, और लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए हम भारत के साथ हैं। तो इसी मामले में सब बोला था वो शब्द। अब लक्षद्वीप, अब मालदीव वाले, अब मालदीव के 3 मंत्रियों को वहाँ की सरकार ने बर्खास्त कर दिया, और वो खुद मोहम्मद मौजू भारत से मिलने आना चाहते थे, शायद आए भी थे। तो अब इसको नहीं पता था कि भारत कौन है, मतलब मौजू को पता है नहीं कि भारत कौन है, ठीक है, अभी नया है ना, कुछ जान नहीं रहा है, मतलब पता नहीं कि हमने किससे पंगा ले लिया है। अब यही मामला फैला हुआ है सोशल मीडिया पर। तो मालदीव छोटा सा देश, भारत देखिए, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बनने जा रहा है, और इसके सामने ये देखिए इसकी औकात क्या है। लेकिन बस किसी के कहने में, जो गांव में होता नहीं है कि किसी से कहने में आ जाते हैं, उसके बाद फिर कोई साथी होता नहीं। अब इसका साथी कोई नहीं है, बल्कि चीन भी नहीं साथ दे पा रहा है, कोई साथ नहीं दे पा रहा है। अब ये तो बहुत बुरे फंस गया है, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी,
और सूचनाएं आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो सारा विवाद यही है कि मोदी जी गए वहाँ घूमने, ठीक है, बस इन्होंने इसको अपशब्द कह दिया 3 मंत्रियों ने, बस उसी पे पूरा बवाल हो गया है। अब मालदीव की जो टूरिज्म एजेंसी है वो भी अपने ही देश वालों को उल्टा सीधा कह रही है, गलत कह रही है, क्योंकि जानते हैं ना कि अगर मालदीव, वहाँ के होटल्स भी खाली हो गए हैं, कैंसिल हो गई है, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ आइए, ठीक है, हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम अपने देश की तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं, और वहाँ के लोग भी माफ़ी मांग रहे हैं कि प्लीज़ आइए, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे, जान रहे हैं अगर नहीं आएंगे तो पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, और वैसे भी 50-60 सालों में डूब जाएगा, 100 सालों में, वैज्ञानिकों के अनुसार 100 सालों में डूब जाएगा ये। तो देख लीजिए, यही पूरा मामला था। अगर दिल्ली से आएंगे तो लगभग ये 2800 किलोमीटर मालदीव, ठीक है, अयोध्या से आएंगे 2790 किलोमीटर मालदीव है, मुंबई से और नज़दीक पड़ेगा, कोच्चि से, केरल से आपका ये बहुत नज़दीक पड़ेगा, केरल से 1000 किलोमीटर लगभग है, ठीक है, और ये श्रीलंका से लगभग 700 से 800 किलोमीटर दूर है। तो ये आपका मालदीव था, यही विवाद था। तो अब लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की बात करें, जब 32 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, और दोनों ही मालदीव चाहे लक्षद्वीप ये मूंगा चट्टान से बने हुए हैं, और लक्षद्वीप लगभग 200 से 400 किलोमीटर, ये केरल से, कोच्चि से 200 से 400 किलोमीटर, ये अपना ही है, हमारा ही राज्य है, एक केंद्र शासित राज्य है, ठीक, और इसमें 36 द्वीप है, और 1 नवंबर 1956 को ये भारत का ये राज्य बना था। तो हम लक्षद्वीप और मालदीव के बारे में विस्तार से पूरा एक वीडियो बना देंगे, लेकिन हमें आपको बताना था विवाद क्या है। तो विवाद ये देखिए, जो बताया हमने विवाद था, बस वहाँ के मंत्रियों ने कुछ अपशब्द कह दिया, ठीक है, और उसी के चक्कर में वो एकदम से, मतलब वो बहुत हल्के में ले रहा था मोदी जी को, ठीक है, बस समझ में आ गया, अब वो धीरे धीरे सरेंडर हो जाएगा। तो हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।